भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। भाइयों बहनों, इस वीडियो को आप सब पूरा देख करके ही जाना, और एक बात जरूर याद रखना, जो भी खबरें आपको हम दिखाते हैं उन खबरों को लेकर के भी अगर आपका कुछ भी कहना हो, अपनी राय देनी हो या जो भी है, आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट को जरूर किया करें। लाइक भले ही आप एक बार ना करो, आपको वीडियो पसंद ना आए, लेकिन अपनी राय, अपना जो भी आपको कहना है वो कमेंट में आप जरूर छोड़ दें। हो सकता है कोई ना कोई आपको उस कमेंट को पढ़े और लाइक करे, आपकी बात से सहमत हो। इधर आप देख रहे हैं कि असंगठित क्षेत्रों को आर्थिक मजबूती देने की मांग को रखा गया है। वैसे भी आपको हम बता दें, इसमें आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए भी यहां पर बातें हैं, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। बताया जा रहा है बजट के लिए बैठक नई दिल्ली से। इस तरह से एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ कि बजट से पहले की बैठकों के दौर में वित्त मंत्रालय में सोमवार को ट्रेड यूनियनों और मजदूर संगठनों की बैठक हुई है, और इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद नहीं। हालांकि तमाम मजदूर संगठनों ने वर्चुअल तौर पर हुई इस बैठक का विरोध भी किया। भारतीय मजदूर संघ ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण की मौजूदा नीति पर विरोध जताया तथा साथ ही कर्मचारियों को ईपीएफ के जरिए मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को यहां पर 1,000 रुपए से बढ़ा करके 5,000 रुपया करने की मांग वगैरह भी हुई है। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव रविंद्र हिमते की तरफ से वित्त मंत्रालय को मांगों से जुड़ा हुआ एक पत्र भी भेजा गया था। मांगों की इस चिट्ठी में लेबर वेलफेयर स्कीमों के बजट में आवंटन में बढ़त की मांग की गई है। साथ ही इसके तहत आंगनबाड़ी कर्मियों, आशा वर्कर्स, बैंक मित्र, किसान और कृषि मित्र और साथ ही यहां पर एड्स वर्कर, इनको दिए जाने वाले मासिक भत्ते में बढ़त की मांग की गई। साथ ही इन सभी को इंश्योरेंस का भी फायदा देने की वकालत की गई। असंगठित क्षेत्र को फायदा यहां पर और कुछ आर्टिकल में है, बाकी यहां पर साइड का शायद यहां पर कटिंग में चला गया है। लिखा है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा फंड बनाने का भी सुझाव सरकार को दिया गया। साथ ही ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड लोगों के लिए भी खास सामाजिक सुरक्षा योजना बनाने के बारे में भी आगे यहां पर फिर से वो कटिंग में चला गया। अब देखो, इसमें लिखा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों को ज्यादा यहां पर लाभ मिले, इसके बारे में भी फोकस है। इनका कहना है कि कर्मचारियों की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना को किफायती दरों पर लागू करने की मांग की गई। इसकी रकम 100 रुपये से ज्यादा ना हो, साथ ही इसमें प्रति परिवार 2 लोगों को कवर किया जाए। इसके अलावा 60 साल के ऊपर आयु वर्ग के लोगों को रेलगाड़ियों से पहले से दी जा रही सभी श्रेणियों की छूट को बहाल करने का भी सुझाव दिया गया है। सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम को 15 से बढ़ाकर 30 लाख करने का सुझाव दिया गया है। यह एक मैटर है जो कि यहां पर सामने आया मंडे को हुई बैठक के दौर में। अभी आपको बताना चाहेंगे चौंकाने वाली खबर, आंगनबाड़ी केंद्र में घुसा है तेंदुआ, 12 घंटे में फिलहाल वो पकड़ भी लिया गया। तो आंगनबाड़ी केंद्र जो कि यहां पर आप देख रहे हैं रामपुर के समोदिया में वन विभाग की टीम के द्वारा पकड़ा गया ये तेंदुआ आप देख रहे हैं, और ये आंगनबाड़ी केंद्र में घुसा था। आप देख रहे हैं यहां पर ये पैगंबरपुर शिवपुरी गांव में रविवार को तेंदुआ आ गया। उसने खेत पर जा रहे ग्रामीण पर हमला भी बोल दिया, और गनीमत रही कि ग्रामीण बाल बाल बच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पिंजरा लगा दिया, लेकिन तेंदुआ आंगनबाड़ी केंद्र में जा घुसा। तेंदुए को बेहोश करने के लिए पीलीभीत से बुलाई गई यहां पर ट्रैंक्विलाइजर टीम ने मशक्कत के बाद तेंदुए को टीम ने जो है पकड़ भी लिया, और 12 घंटे दहशत भरे वो पल वहां पर देखने को मिले। तहसील क्षेत्र के गांव पैगंबरपुर में शिवपुरी के जंगल में रविवार की सुबह तेंदुओं को ग्रामीण ने बैठे हुए देखा। इस पर ग्रामीण ने शोर मचाया तो खेत में जाकर किसान मोहर सिंह पर तेंदुए ने हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले से किसान मोहर सिंह बाल बाल बच गए। ग्रामीणों ने शोर मचाने पर तेंदुआ प्रधान भजन सिंह के घर में जो है वहां पर बराबर में बराबर उन्होंने लिख दिया। उसमें आंगनबाड़ी केंद्र के पीछे रखी सूखी लड़की जो है लकड़ियों और जो पुराल उन्होंने लिखा हुआ है उसमें घुस गया। शायद पैरे वगैरह जो भी होगा धान वाला, उसको वो पराल बोलते, पुराल लिखा गया, पराल या जो भी पराली लिखा जाता है। गांव के बीच घनी आबादी में तेंदुए के घुस जाने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। तो बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि इसका खौफ ही बहुत ज्यादा। आगे देखिएगा, यहां पर एक और मैटर सामने आया। लाभार्थी पुरुष को 3,000, आशा को मिलेंगे 400 रुपया। इस तरह से भी एक आर्टिकल सामने देखने को मिला है, और ये है सीएमओ डॉक्टर नरेश अग्रवाल जी। इन्होंने कहा है कि परिवार नियोजन को लेकर के पुरुष नसबंदी
पखवाड़ा सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। पखवाड़े को कामयाब करने के लिए सभी तरह के जो है डिस्प्ले से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ देख रहे हैं कि अब पुरुषों को भी परिवार नियोजन में सक्रिय भागीदारी जो है देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन को लेकर के अभियान चलाएगा। 4 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में पुरुष नसबंदी के बारे में जानकारी दी जाएगी और पुरुषों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और दूसरे चरण में नसबंदी की निःशुल्क सेवा भी दी जाएगी। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम जिला पुरुष महिला चिकित्सालय सहित सभी 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पुरुष नसबंदी की उपलब्ध सुविधा की जानकारी वगैरह अब देंगे। इसके बारे में भी जानकारी आई और जागरूकता इसके लिए भी बढ़ाई जाएगी। आगे चलते हैं और आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी खाएंगे मिड डे मील। मिड डे मील को लेकर के काफी लंबा एक संघर्ष करने के बाद कहीं अब जाकर के आपको पता है कि थोड़ा बहुत राहत मिल रही है, लेकिन अभी वो राहत उस लेवल पर नहीं है कि अभी संपूर्ण राहत जिसको बोला जाए। अभी केवल बातें ही हो रही हैं, मीडिया में चर्चाएं ही हो रही हैं विभाग सरकार के स्तर से, लेकिन अभी कोई वैसे ठोस प्रयास नहीं हो पाए हैं जमीनी यानी धरातल पर कि जहां पर यह समझा जाए कि आंगनबाड़ी केंद्रों को वहां के आने वाले बच्चों को उनके मुंह के लिए निवाला की व्यवस्था हो चुकी है और वो उनके मुंह तक जाने भी लगा है। तो जब तक नहीं जाता तब तक ऑल इंडिया लड़ता रहेगा। सहारनपुर में आप देख रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को मिड डे मील का भोजन खिलाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि योजना बीते वर्ष में बनाई गई थी, यहां तक कि प्रधान रसोईया और कार्यकर्तियों के बैंक खाते तक खुल गए थे, लेकिन कोरोना के कारण योजना बंद हो गई थी। नहीं, पहले सब चलता था, पैसा वैसा भी आता था, खाना भी बनता था। अधूरी जानकारी यही कहते हैं हानिकारक है। तो यहां पर उनको नहीं पता, इनको लगता है कि पिछले साल ही हुआ था, कोरोना के वजह से बंद हो गया था, यानी शुरू हो नहीं पाया खाना, जबकि पहले आता था, योगी सरकार के बाद से चीजें बंद हुई। साथ ही अधिकारियों ने प्रधान और कार्यकर्तियों के खाते दोबारा संचालित करने के निर्देश दिए। जिला कार्यक्रम अधिकारी आशा त्रिपाठी ने बताया कि बीते वर्ष 2019 में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन खिलाने की योजना बनाई गई, लेकिन कोरोना काल में स्कूल बंद के कारण योजना बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि अब योजना को दोबारा से संचालित करने के लिए सभी बाल विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह क्षेत्र के ग्राम प्रधानों और सभी कार्यकर्तियों और रसोइयों के बैंक खातों को दोबारा शुरू कराएं। अगर जरूरत हो तो दोबारा से खाते खुलवा करके विभाग को भेजें। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और इसी के संबंध में आशा त्रिपाठी जो कि डीपीओ सहारनपुर की, उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए योजना एक बार फिर से संचालित होने वाली है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। योजना से बच्चों को भोजन पाने की राह भी खुल जाएगी। तो जाहिर सी बात है ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि आंगनबाड़ी के बच्चों को लेकर के काफी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। जब भी कहीं प्राथमिक विद्यालय से जुड़े हुए आंगनबाड़ी केंद्र को लोकेटेड वाले संचालित होते हैं तो वहां के जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं वो खाना खाते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी के बच्चे मुंह ताकते हैं, जिस वजह से दिक्कतें आती हैं। और आगे ले चलते हैं आप सबको और आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक शोभा रानी बहन है और ये आती है मेरठ से। मेरठ में आप देख रहे हैं आशा सिंह जो कि उप निदेशक हैं अपने बाल विकास विभाग निदेशालय में, उनका लेटर है। तो खुदा न खास्ता शोभा रानी बहन जो मेरठ से, उन्होंने लेटर भेजा और आशा सिंह बहन जो कि उप निदेशक हैं उनका ये एक लेटर है। देखिएगा, निदेशालय उत्तर प्रदेश से बाल विकास से जारी 25 नवंबर का एक लेटर समस्त जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को, प्रभारी अधिकारियों को, सबको भेजा गया कि हार्ट कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत आईसीडीएस केंद्र हार्ट कुक्ड जो है यहाँ पर फूड निधि के खाते सक्रिय करने के संबंध में। और आगे उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने इसमें लिखा कि 17 जनवरी 2019 का यहां पर प्रदेश में बताया जा रहा है कि हार्ट कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत आईसीडीएस केंद्र हार्ट कुक्ड फूड निधि के नाम से बैंक में खुले ग्राम प्रधान, सभासद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, इनके संयुक्त खातों को बैंक मैनेजर से संपर्क करते हुए उक्त खातों को दिनांक 25/11/22 तक सक्रिय करवाते हुए जो यहां पर खातों की सूचना निदेशालय को प्रेषित करने की कृपा करें, परंतु अभी तक सूचना अप्राप्त है। इस बारे में यहां पर जानकारियां हैं। तो मैंने पहले भी कहा था इसके लिए समय दिया गया था 30 नवंबर का, तो अभी फिलहाल के लिए आज 30 नवंबर हो चुका है और इसीलिए मैं ताजा याद दिलाना चाहता हूं कि आज 30 नवंबर हो चुका है। अभी तक ये सारी चीजें कर लेने के लिए विभाग ने बोला था, लेकिन अभी भी मुझे पूरा हमेशा की तरह से जो मैं पक्का उम्मीद है कि अभी बहुत से जिले ऐसे पड़े होंगे कि जहां पर अभी इन कामों में लापरवाही बरती गई होगी, हमेशा हर कामों में जैसे होती है। तो अगर उन्होंने काम कर लिया होता तो ये योजना और भी जल्दी धरातल पर उतर के आ जाती, बच्चों को उनके
निवाले मिल जाते। लेकिन यहां पर देखना होगा कि लापरवाही बरतने वाले जिलों के आखिर नाम हमारे विभाग से अब कब जारी होते हैं। 30 तक का समय था, दे दिया गया। अब तो कल से जो है फिर देखा जाएगा कि कौन कौन से जिलों ने सूचना दे दी। उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी ऑल इंडिया देगा। साथ ही जिन जिलों में अभी सूचनाएं नहीं पहुंची हैं, काम नहीं हुआ है, उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप सब थोड़ा अपना प्रयास करें ताकि जल्द से जल्द वहां पर भी ये चीजें सुचारू रूप से संचालित हो पाए और बच्चों को उनका निवाला मिल पाए। इधर बात करते हैं यहां पर एएनएचएम, जो कि 17,291 पदों पर होंगी भर्ती, आवेदन शुरू। इस तरह से भी एक आर्टिकल हमारे पास पहुंचा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम, इसके तहत बंपर भर्तियां होंगी। एनएचएम की तरफ से संविदा पर 17,291 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। तो समझ लीजिएगा, एएनएचएम के 17,291 जो यहां पर पद हैं, इन पर जो है भर्तियों के लिए ये बोल रहे हैं और संविदा के तौर पर ये भरे जाएंगे। तो जो भी डिग्री विग्री लिए बैठे हैं, एनएम वगैरह जेएनएम जो भी होगा वो किया होगा, उन सबके लिए राहत की खबरें हैं। अब यहां पर वो अपना यहां पर थोड़ा ध्यान दें। एएनएम, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट समेत अन्य टेक्नीशियन के पदों पर भर्तियां की जानी है। इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। 27 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुल 12 योजनाओं के लिए भर्ती होगी और इसमें नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और मैटरनल हेल्थ कम्युनिटी प्रोसेस और यहां पर आरबीएस के चाइल्ड हेल्थ नेशनल प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे हैं। इन सबको वहां पर ट्रेनिंग समेत कुछ अन्य भी योजनाओं में भर्ती निकाली गई है। भर्तियां 100 नंबर की परीक्षा के आधार पर होंगी। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर टेस्ट पास करना होगा, इस बात का भी ध्यान दें। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मिशन निदेशक को जो है निर्देश किया गया कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का एक मैटर सामने आया। तो 12 दिसंबर तक आवेदन और 100 अंकों की परीक्षा। इस चीज को आप बिल्कुल जो है ध्यान दे करके अपने मन में बनाए रखना। तो परीक्षा होगी 100 अंकों की लगभग और 12 दिसंबर तक आवेदन इसके बारे में है और अपना चेक कर लो। बाकी जनसेवा वगैरह पर जाकर के दिशा निर्देश, एक व्यक्ति 2 वार्डों से लड़ सकेगा चुनाव। एक ऐसा भी मामला सामने आया है, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्ताव नहीं बन सकता। यहां पर इसके बारे में एक ये चीजें हैं जो कि बताई जा रही थी। अभी फिलहाल हापुड़ नगर पालिका कार्यालय का एक फोटो भी सामने आया। दिशा निर्देश हिंदुस्तान में इस तरह से निकाले गए, तो बहुत ज्यादा ये काम का खबर नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी बहनें यहां पर कोई ज्यादा चुनाव लड़ने वाली नहीं है। तो इस तरह से यहां पर काम, वही चीजें देखो जो बहनों के काम का हो। आगे ले चलते हैं। पुष्टाहार उत्पादन इकाई के बारे में ली है जानकारी। एक ये भी मैटर सामने हमारे आया। हैंसर जो क्षेत्र पड़ता होगा, हिंदुस्तान में एक खबर प्रकाशित हुई कि धनघटा के सुरैना में स्थित प्रेरणा लघु उद्योग इकाई जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पुष्टाहार का निरीक्षण किया। इस तरह के भी घटनाएं सामने आई हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सब पुष्टाहार उत्पादन इकाई के बारे में जानकारी लेने के बारे में भी एक आर्टिकल आया।